झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी की रैली। पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा जेएमएम कांग्रेस ने जनता को लूटने का काम किया। विपक्षी नेताओं के घर नोटों के पहाड़। सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। बोकारो में पीएम मोदी का बयान। कहा कि झारखंड के बंद कारखाने खोले जाएंगे। राज्य में पाइप से गैस पहुंचाने का भी हो रहा है काम। बोले कि कांग्रेस ने जिस भर्ती माफिया को पैदा किया उसे पाताल से ढूंढ कर ही जेल भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले कि झारखंड में माटी बेटी और रोटी बचाने के लिए चुनाव है। लोग खड़े हैं बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र किया जारी। किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। संकल्प पत्र पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि किसानों महिलाओं का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए सभी वर्गों का ख्याल रखा। सत्ता के लालच के लिए महाविकास अघाड़ी ने की है घोषणा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा संविधान का अपमान करते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के सभी वादे अधूरे। आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल। अमित शाह का धर्मांतरण पर बड़ा बयान। कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा। वीर सावरकर पर बोले उद्धव ठाकरे हैं सावरकर का विरोध करने वालों के साथ। पूछा कि क्या उद्धव राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वो वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दें। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 गारंटी दी। महिलाओं को 3000 रुपए महीना, बेरोजगारों को 4000, 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का किया वादा। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कि देश के लिए हम सब एक हैं। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठा। कहा कि लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की जनता के सामने 100 दिन का एजेंडा रखा। सरकार बनने पर महिलाओं को 3000 रुपए महीना, बस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, किसानों का 3 लाख रुपए कर्ज माफ करने का वादा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को वोट जिहाद से जोड़ा। बोले कि धुले में लोगों ने किया वोट जिहाद। 4000 वोट से धुले में हमें लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। महाराष्ट्र में बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोलते हैं झूठ। हम सबको आरक्षण देंगे, सीएम हमारा ही बनेगा। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विवादित बयान। कहा कि कांग्रेस देश की जमीनों को हड़प कर बनाना चाहती है इस्लामिक देश। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड से 25,000 मंदिरों की जमीनों पर दावा किया। कानपुर में बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल। कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुसलमान होता है। विधायक का वीडियो तेजी से वायरल। मंडी में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने समोसा पार्टी की। बोले कि पूरे देश में मजाक का केंद्र बन गई है राज्य सरकार। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने दिग्विजय सिंह को बताया भस्मासुर। बोले कि दिग्विजय जब भी मुंह खोलते हैं पार्टी का नुकसान करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए 1574 करोड़ रुपए। इंदौर में सीएम ने तलवारबाजी में भी आजमाए हाथ। इम्फाल में कुकी मिलिटेंट्स ने किसानों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। थमना पोकपी गांव की ये पूरी घटना। श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। किश्तवाड़ में भी 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सोपोर में 1 आतंकी ढेर। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा है बदलाव। दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है हवा। कई जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट और चांदनी चौक के पास स्थिति बहुत ज्यादा खराब। दिल्ली के धौलाकुआं में 394 तक पहुंच चुका एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत खराब श्रेणी में है वायु प्रदूषण। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। सुबह से इलाके में छाई है धूप। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित। कालिंदी कुंज में यमुना में फैला झाग। यमुना नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर्स चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। एलजीबी सक्सेना, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, महिला हॉकी इंडिया की पूर्व कप्तान रानी रामपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मौजूद रही। लखनऊ के केसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर गर्जा एलडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराया निर्माण। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स रहा मौजूद। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले का विरोध जारी। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने किया प्रोटेस्ट। ग्रेटर नोएडा में ओमिक्स कनॉट प्लेस मॉल के गेट पर धरने पर बायर्स। ओमिक्स बिल्डर पर फुल पेमेंट के बाद भी दुकानों को पोजीशन न देने का आरोप लगा है। दुकान वितरण में भी गड़बड़ी करने के आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग की टीम ने छापा मारा। भारी मात्रा में दवाएं जब्त।
यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया बाहर। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौ तस्करी से जुड़ी एक मामला सामने आया। पुलिस की हुई मुठभेड़, सड़क पर घूम रहे गौवंश को शिकार बनाते थे तस्कर, आरोपियों से गाड़ी और कारतूस जब्त। बिहार के नालंदा में त्योहारों के बाद काम पर लौट रहे लोगों की रेलवे स्टेशन पर भीड़, ट्रेन पर चढ़ने के लिए मशक्कत करते दिखे यात्री, जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं लोग। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट की वजह से पुलिस की कार में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कार में लगी आग को बुझाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चलती कार में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के अलवर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 7 लाख का कैश, जांच में प्याज व्यापारी का पैसा निकला। दिल्ली से प्याज खरीदने के लिए अलवर पहुंचा था व्यापारी।